करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको भी पता होगा दोस्तों, 9 दिन की सियासी उथल पुथल के बाद आखिरकार तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम तय हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए कल भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम का यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम रायपुर में होगा, साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे से। और आखिरकार राजस्थान के सीएम पर भी मुहर लग गई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की विदाई हुई और भजनलाल शर्मा का स्वागत हुआ। वसुंधरा 2003 और 2013 में 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जबकि भजनलाल इसी साल पहली बार विधायक बने थे और अब डायरेक्टली मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वसुंधरा राजे को सीएम न बनाने के पीछे 3 बड़े कारण हैं, जिसके चलते वसुंधरा ने सीएम की कुर्सी गंवाई। पहला, भाजपा में बने कई गुट पार्टी की छवि को भी नुकसान हो रहा था। दूसरा, भाजपा का लोकसभा चुनावी मोड वसुंधरा राजे के आड़े आ रहा था। और तीसरा, मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भाजपा सरकार की वापसी नहीं करा पाई राजस्थान में वसुंधरा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे वसुंधरा राजे किस भूमिका में नजर आती है। बहरहाल अभी भजनलाल शर्मा तो राजस्थान के नए सीएम होंगे और दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ये 2 डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। वासुदेव देवनानी स्पीकर होंगे और 15 दिसंबर को भजनलाल राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। संयोग देखिए 15 तारीख को उनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन पर उन्हें मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा मिल रहा है और वो भी इतने कम राजनीति सफर के बाद केवल पहली बार विधायक का चुनाव जीते हैं ये। तो इस तरह से राजस्थान में ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ, राजपूत और दलित बेरवा डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए। समझ पा रहे हो किस तरह से राजस्थान में बीजेपी ने जातीय समीकरण भी साधा है। और दोस्तों ये भजनलाल शर्मा जो है ना, ये सिर्फ एक बार तो सरपंच रहे, फिर विधायक और फिर डायरेक्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री तक का सफर। अयोध्या आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। 2008 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब हार गए। 2023 में पहली बार बीजेपी के विधायक का टिकट मिला और अब सीधा राजस्थान की कमान संभालेंगे ये। 15 तारीख को इनके शपथ ग्रहण समारोह में भी पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री नामित होने के तुरंत बाद भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया और घोषणा करते हुए कहा कि मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की जो ये टीम है, राजस्थान के जो हमारे सभी विधायक हैं, निश्चित रूप से हमसे भारतीय जनता पार्टी से जो राजस्थान की अपेक्षा है, हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। और राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ ने भी भजनलाल के मुख्यमंत्री चुने जाने की घोषणा के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, जरा देखिए। वो बोले कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया। भजनलाल बहुत अनुभवी हैं, वे काफी समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं, लगातार 3 बार वे प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं और हम पीएम मोदी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान दिया। राजस्थान के डिप्टी सीएम बनते ही दिया कुमारी भी बोली कि अब एक्शन का समय है, मैसेज देना जरूरी है। तो कुछ यूं चल रही दोस्तों देश में बड़ी पॉलिटिकल हलचल। और भी आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल, किन वजहों से इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो इससे संबंधित मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को एक वीडियो डाला, जिसमें भजनलाल शर्मा की पूरी जन्म कुंडली बता दी। A to Z इन्फॉर्मेशन केस स्टडी के रूप में आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारत के आर्थिक मोर्चे पर एक और अच्छी खबर आई है। अक्टूबर में 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा देश का औद्योगिक उत्पादन, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी अच्छी रही है। IIP 11.7% रही, जो कि पिछले साल मात्र 4.1% ही थी। ये आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, इंडस्ट्री में विकास हुआ है। हालांकि आम आदमी के लिए महंगाई से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है कि नवंबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.55% हुई है। इसका कुछ कारण सब्जियों फलों वगैरह की कीमतें बढ़ना भी है। अक्टूबर में ये 4.87% ही थी, यानी कि पिछले महीने नवंबर से ही खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में विकास और तबाही दोनों का टूल बन सकता है AI, मतलब इस शताब्दी को बना भी सकता है और तबाह भी कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसीलिए हमें AI के साथ बहुत सावधानी से चलना होगा। AI पर वैश्विक साझेदारी के सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया भर के नेताओं के सामने काफी महत्वपूर्ण बातें कही। पीएम ने भविष्य में आने वाले AI के संभावित खतरों पर भी आगाह किया और कहा कि डीप फेक, साइबर सुरक्षा और डेटा चोरी के अलावा आतंकवाद का खतरा भी AI से बढ़ेगा, क्योंकि AI टूल्स अगर आतंकवादियों के हाथ लगे तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। GPAI समिट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही। ये समिट दिल्ली में चल रहा इवेंट 14 तारीख तक चलेगा और इस समिट में दुनिया भर के करीब 28 देश शामिल हुए हैं। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी हुआ बड़ा आदेश, निजी पुरस्कार पाने के लिए अब मंजूरी लेनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने निजी संगठनों से पुरस्कार प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नए नियम जारी किए हैं और नए दिशा निर्देश के मुताबिक निजी संगठनों से कोई भी गिफ्ट, पुरस्कार, तोहफा प्राप्त करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेना जरूरी होगा और ये मंजूरी के बाद ही पुरस्कार ले सकेंगे। और भी सरकार की इस गाइडलाइंस के बारे में ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। सरकार का कहना है कि निजी संगठनों की साख बेदाग होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है। कोटक महिंद्रा बैंक ने FD पर इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब आपको फिक्स डिपॉजिट पर 7.80% तक ब्याज मिलेगा और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कोटक महिंद्रा बैंक पर अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये टेबल में आप देख सकते हैं। अलग अलग दिनों की FD के हिसाब से आम नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें कितनी है। चलिए बड़ी खबर है, फ्लाइट कैंसिल
कैंसिल होने पर तुरंत मिलेगा आपको अपना पूरा पैसा वापस टिकट का, और इसके अलावा खाना भी मुफ्त मिलेगा। सरकार की तरफ से हवाई यात्रियों को राहत देते हुए सभी एयरलाइंस कंपनियों के लिए ये नया नियम लागू किया है, जिसके मुताबिक अगर फ्लाइट टिकट आपने बुक किया और एयरलाइन कंपनी किसी कारणवश उसे कैंसिल कर देती है तो अब आपको टिकट रिफंड में देरी नहीं लगेगी। और ये देख सकते हैं आप इस आदेश में 3 महत्वपूर्ण नियम है। पहला, फ्लाइट अगर 2 घंटे लेट हुई, दूसरा 6 घंटे लेट हुई, या फ्लाइट पूरी तरह से कैंसिल हो गई, तब क्या क्या नियम लागू होंगे जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आने वाली 26 जनवरी 2024 पर गणतंत्र दिवस पर भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि जनवरी में होने वाली क्वाड की बैठक टल चुकी है। भारत के शेड्यूल से दुनिया के दूसरे देश सहमत नहीं हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन अब प्लान कम ही लग रहा है। चलिए बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिल वापस लिए। लोकसभा में नए मसौदा के विधेयक पेश किए गए हैं। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, सरकार 3 नए क्रिमिनल लॉ लेकर आई थी, लेकिन उन विधेयक को वापस ले लिया और अब स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद नए बिल लाए जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ नए विधेयक भी पेश किए। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर और सेवा शर्तों से जुड़े बिल भी राज्यसभा से पास हुए हैं। और ये नए बिल के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होगा सीईसी और ईसी का दर्जा। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन दोनों के दर्जे को लेकर ये संसद में नए विधेयक लाने जा रही सरकार। हाल ही में सीईसी पर एफआईआर का मामला सामने आया था, उसके बाद ये लोकसभा में नए कानून पेश किए गए। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। कहा कि सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता पर फैसला सुरक्षित रहा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में अवैध प्रवासियों की गिनती करना संभव नहीं है। दरअसल मामला ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को आदेश दिया था कि हमारे देश में अप्रवासी लोग कितने रह रहे, मतलब बाहर के, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका समेत दुनिया के दूसरे देशों से अवैध प्रवासी जो भारत में रह रहे हैं, उनका आंकड़ा कितना। तो सरकार का कहना है कि देश भर में घुसपैठियों का आंकड़ा बताना संभव नहीं है। विदेशियों को हिरासत में लेना और निर्वासित करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक प्राविधान के तहत 17,861 लोगों को नागरिकता भी प्रदान की गई इस मामले में। ओके, और अगली बड़ी खबर है, इंडियन आर्मी से जुड़ी बहुत ही अच्छी खबर देखिए। भारतीय सेना के सैनिकों की बढ़ेगी मारक क्षमता, क्योंकि 70,000 और सिक्स सोयर असोल्ट राइफल इंडियन आर्मी को मिलने जा रही है। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील सरकार ने मंजूर कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कांग्रेस सांसद के घर जो हाल ही में करोड़ों रुपए मिलने का मामला सामने आया था, उस पर पीएम मोदी ने भी तंज कसते हुए क्या कहा देखिए। प्रधानमंत्री बोले कि वेब सीरीज मनी हाइस्ट की जरूरत किसे है, 70 साल से कांग्रेस ऑलरेडी चोरी कर रही है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का ये मनी हाइस्ट की ड्रेस में एक फोटो भी ट्वीट किया और लिखा कि हु नीड्स मनी हाइस्ट फिक्शन, देयर इज ऑलरेडी कांग्रेस मनी हाइस्ट पार्टी। ऐसा तो ये तो राजनीतिक बातें चल रही है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों के लिए भी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य किया जाए। राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने यह मुद्दा उठाया और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, पिछले 5 सालों में ड्यूटी के दौरान 361 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई। रेल मंत्रालय की तरफ से ये ताजा आंकड़े राज्यसभा में जारी किए गए। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी। इस मेट्रो स्टेशन के पास हजारों लोगों को सुविधा मिलने जा रही है और ये स्टेशन है कड़कड़डूमा। दिल्ली मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर ये बड़ी पार्किंग बनाई जा रही। नाम कितना अजीब है, कड़कड़डूमा, ये मेट्रो स्टेशन का नाम है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, गूगल मैसेज में भी व्हाट्सएप वाला एक नया फीचर आ रहा है। जल्द ही ये नया फीचर रोल आउट हो सकता है, जिसमें आपको जैसे व्हाट्सएप में मैसेज एडिट की सुविधा मिलती है ना, ठीक वैसे ही गूगल मैसेज में भी यूजर्स को मैसेज भेजने के बाद एडिटिंग की सुविधा मिलेगी। और इंडियन रेलवे से खबर है कि 12,000 ट्रेन कोचों में लगाए गए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। चलिए खबर है, भारत जोड़ो यात्रा के जैसे ही कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा भी शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की जीत को लेकर 20 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। चलिए खबर है दोस्तों, टाटा स्टार बस वाली CMVR सर्टिफाइड हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ये पहली बस रिवील की गई है और कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने पर ये 200 किलोमीटर चलेगी। जल्द ही ये बस भारत में लॉन्च होगी। अच्छा, इस साल 2023 के गूगल के आंकड़े आ रहे हैं कि 2023 में सबसे ज्यादा चंद्रयान 3 को गूगल पर सर्च किया गया। दूसरे नंबर पर कर्नाटक इलेक्शन के नतीजे रहे और लोगों ने इजराइल मसला, सतीश कौशिक के आंकड़े भी काफी खोजे। और खबर है, विदेश में छुट्टी बिताना अब महंगा पड़ेगा। टूर पैकेज पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का भी ध्यान रखिए, पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रिप पर 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हो तो हाल ही में सरकार ने 20% TCS का नियम लागू किया था, आपको पता होगा है ना। तो ऐसे में नए साल में आपका विदेश घूमना भी महंगा पड़ेगा। बड़ी खबर देखिए, जापान में लाखों मछलियां समुद्र तट पर आ गई। समुद्र से निकलकर तट पर आ गई। इनकी मौत का कारण भी अभी तक नहीं पता चला। सरकार ने लोगों से अपील की है इन मछलियों को ना खाएं। जापान के होक्काइडो प्रांत की यह घटना है। खबर है, दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की शुरुआत हुई। 1400 से ज्यादा पैरा एथलीट ले रहे हैं 7 गेम्स में हिस्सा। 17 दिसंबर तक चलेगा ये इवेंट। और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर डाक विभाग कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। विदिशा जिले से 500 कर्मचारियों ने बंद किया काम। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, एक नया नियम है। सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र 2024 से लागू होगा। इंग्लिश मीडियम पाठ्यक्रम सरकारी आदेश जारी हो चुका है और ये नया आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से लागू किया है। यानी हिमाचल के प्राथमिक स्कूलों में अगले सत्र से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू होगी, प्राइवेट स्कूलों के जैसे ही। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2024 के पहले सप्ताह से ही 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदेगी सरकार। हिमाचल के सीएम सुक्खू की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। इससे किसान भाई लोगों की आय भी बढ़ेगी। और हाल ही में दूध वगैरह के रेटें भी बढ़ाए जाने का ऐलान किया था, मैंने आपको बताया था ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की बड़ी घोषणा। 40 साल से ज्यादा
उम्र की महिलाओं को हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलती है ना, ठीक वैसी ही घोषणा मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी कर दी अपने राज्य में महिलाओं के लिए। और एक ऐसा ऐलान कल हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी किया था, मैंने आपको बताया था। जल्दी ही हिमाचल की महिलाओं को भी हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत ये धनराशि मिलेगी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इसरो का कहना है कि साल 2040 तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा इसरो प्रमुख एस सोमनाथ बोले कि इस योजना पर मिशन मोड में काम चल रहा है और जल्द ही भारत मिशन गगनयान को कंप्लीट करेगा। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला। रात 8 बजे के बाद भी अब कोचिंग जा सकेंगी स्कूली छात्राएं। यूपी सरकार की तरफ से ये आदेश वापस लिया गया। हाल ही में रात 8 बजे के बाद लड़कियों के कोचिंग जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन योगी सरकार की तरफ से ये आदेश वापस ले लिया। ओके, और बड़ी खबर देखिए, इजराइल के विदेश मंत्री से हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की। गाजा के मौजूदा हालात और समुद्री यातायात की सुरक्षा पर चर्चा हुई। बड़ी खबर है, तेलंगाना में नई सरकार ने घोषणा की है कि अगले 100 दिन में 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर वाली योजना को लागू कर देंगे। तेलंगाना की रेवंत सरकार के मंत्री उत्तम रेड्डी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। अच्छा दोस्तों, अभी तो मैं आपको कुछ और सरकार के बड़े ऐलान, नई योजनाओं और नए नियम के बारे में बताऊंगा, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। बहरहाल मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि समय बड़ा कीमती है। तो चलिए फटाफट से आज के मौसम अपडेट देखते हैं। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड की चेतावनी भी है। यूपी पंजाब के कई जिलों में रात के समय कोहरा भी पड़ने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ ही इन राज्यों के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई है। और गुजरात में अगले 2-3 दिन ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की अरब सागर में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। उसके असर के चलते तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। और ये साइक्लोन को लेकर तो एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए जरा, क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवात का खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। पिछले 8 साल में 44 अरब डॉलर का नुकसान हुआ चक्रवात तूफानों की वजह से। विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, लगातार दूसरे दिन सोना सस्ता हुआ। 2 दिन में 1000 रुपए से ज्यादा सोने का भाव टूटा और चांदी भी गिरी। जी हाँ, 2 दिन के अंदर अंदर सोने में 1050 रुपए तक की गिरावट आई। आज भी सोने की कीमतें 150 रुपए टूटकर 61,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। दिल्ली सराफा बाजार का ये रेट है। और इसके अलावा चांदी में भी 150 रुपए की गिरावट आई। चांदी 75,750 प्रति किलोग्राम पर चल रही है। हालांकि वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 261 रुपए बढ़कर 72,125 प्रति किलोग्राम हो गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए बड़ी खबर। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, जन सुविधा के लिए निर्दोष जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती है। हाल ही में जो गायों की मौत का मामला सामने आया था, गुजरात के एक कांजी हाउस में 30 गायों की दर्दनाक जान चली गई थी क्योंकि 400 गायों को ठूस कर भर दिया था कम एरिया में। तो इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए कहा कि भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे। लोगों की सहूलियत के लिए मासूम जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती है। चलिए अगली बड़ी गर्व की बात है भारत के लिए। देखिए, भारतीय मूल के ब्रिटिश डेटा वैज्ञानिक को मिला रेल स्टाफ अवार्ड। न्यूकमर ऑफ द श्रेणी में भी सम्मानित हुए हैं। ये डेटा वैज्ञानिक का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा। और अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भारत ने कुछ यूरोपियन यूनियन के देशों को चावल निर्यात करने के लिए 6 महीने के लिए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट से छूट दी है। अच्छा, और आम लोगों के लिए एक राहत की खबर है। बनारस से दिल्ली के बीच चलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। 17 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं मुंबई जाने वालों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। अब लोकमान्य तिलक टर्मिनस और मऊ के बीच चलेगी कई सारी एक्स्ट्रा ट्रेनें भी। और बॉलीवुड से बड़ी खबर है, हाल ही में जो रणबीर की फिल्म एनिमल आई, उस पर अब सिख संगठन ने आपत्ति जताई और सेंसर बोर्ड को पत्र भी लिखा क्योंकि सिखों से जुड़े कुछ विवादित सीन हटाने की मांग की है सिख लोगों ने। चलिए खबर है दोस्तों, ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाएगी सरकार। 15,000 नमो ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरे देश में ये नमो ड्रोन दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जल्दी इसकी शुरुआत होगी। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च आ रही कोरोना पर कि संक्रमित रोगी के फेफड़ों में 2 साल तक रह सकता है कोरोना। विशेषज्ञ बोले कि ये HIV जैसा मामला है। हालांकि दोस्तों, कोरोना के ताजा रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया के एक देश में फिर से तेजी से फैलने लगा कोरोना। लोगों को चेतावनी भी जारी की है। हालांकि भारत में इसका खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन सिंगापुर में कोरोना फिर से बहुत ज्यादा फैल रहा है। और अगला अपडेट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम में खुला देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र। उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया है। और मध्य प्रदेश के खंडवा में देखिए, किसान संगठनों ने हाईवे जाम किया। केंद्र सरकार से प्याज निर्यात पर लगी रोक को हटाने की मांग की, आंदोलन की चेतावनी भी दी। वैसे दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक बड़ी दुख भरी खबर भी आ रही। देखिए, फिर से एक और मासूम बच्चे की बोरवेल में गिरने से जान चली गई।